हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 52 पत्तों के एक ताश की गड्डी है जिसमें से हमें 5 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना सहित निकालने हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि सभी 5 के 5 पत्ते हुकुम के निकल जाए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखो, हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्नौली प्रमेय के बारे में। बर्नौली प्रमेय, इसमें बर्नौली प्रमेय कहती क्या है कि जब अपने पास n बार कोई घटना घटित हुई है और उसमें से r सफलताएं अपने पास मिल जाए तो उसका एक सूत्र होता है पी एक्स बराबर में r, जिससे बताते हैं n सी आर, n बार घटना घटित हुई है, r अपने को सफलता मिल गई। सफलता की प्रायिकता को p से व्यक्त कर देते हैं, इसकी घात हो जाएगी r। असफलता की प्रायिकता को q से व्यक्त कर देते हैं, जिसकी घात हो जाएगी असफलता की संख्या। यहाँ पे असफलता की संख्या n माइनस r इसलिए बोलते हैं क्योंकि बर्नौली प्रमेय में दो तरह की घटनाएं घटित होती है, सफलता और असफलता। मतलब सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता का योग करेंगे तो इकाई के बराबर आ जाएगा। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनको बता भी देते हैं। ये किसको निरूपित कर देते हैं? n निरूपित करता है कुल घटनाओं की संख्या को, तो ये बताता है कुल घटनाएं। इसके बाद r का नंबर आता है, तो r व्यक्त करता है सफलता की संख्या को, सफलता की संख्या। अब p का नंबर आता है तो p बताता है सफलता की प्रायिकता को, सफलता की प्रायिकता। अब शेष रह गया कौन सा? क्यों शेष रह गया, तो क्यों बताता है असफलता की प्रायिकता को, असफलता की प्रायिकता। तो इसमें देखो हम लोग ये सब मान हम लोग निकाल लेते हैं और फिर प्रायिकता का मान निकालेंगे जो प्रश्न दे रखा है उसमें। तो सबसे पहले बोला है ताश की गड्डी जो है उसमें 52 पत्ते हैं, मतलब प्रतिशत समष्टि में अवयवों की संख्या की मैं बात करूं तो ये 52 के बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद ताश में देखो कुल 4 सेट अपने पास होते हैं, इसमें से 13 पान के होते हैं। फिर बाद में अगले जो 13 है ये हुकुम के बन जाते हैं, और इससे आगे वाले जो 13 है ये चिड़ी के बोल सकते हैं, चिड़ी के हो जाएंगे। इसके बाद ये जो 13 है ये अपने पास ईंट के हो जाएंगे। अब इसमें हमें सफलता मानना है, हुकुम का पत्ता आना। तो हुकुम के कितने पत्ते हैं? 13 पत्ते हैं, और अनुकूल परिणाम तो 13 हो गए, कुल परिणाम 52 हो गए। तो यहाँ पे देखो पी को बोलेंगे हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता, हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता ये सफलता की प्रायिकता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 13/52, मतलब कि 1/4 के बराबर ये आ जाएगा। फिर क्यों के बारे में बोलते हैं? हुकुम का पत्ता नहीं आने की प्रायिकता, तो ये असफलता की प्रायिकता को व्यक्त करता है। हुकुम का पत्ता नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो मैंने कहा था सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता का योग करेंगे 1 के बराबर आएगा। तो 1 माइनस 1/4 टोटल मिला के 3/4 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे इस तरह से भी देख सकते हो हुकुम के अलावा कितने पत्ते शेष रह गए? 39 पत्ते। और कुल ये तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, कुल परिणाम 52 है, तो 39/52 कितना रह जाएगा? ये आ जाएगा 3/4 के बराबर। अब देखो कुल कितनी बार घटनाएं घटित हो रही है? 5 पत्ते निकाल रहे हैं तो 5 बार घटनाएं घटित हो रही है। सफलता कितनी मिल रही है? सारे के सारे पत्ते हुकुम के हैं, मतलब सफलता 5 बार मिल रही है। जितनी बार घटना घटित हो रही है उतनी बार हमें सफलता मिल रही है। अब इसकी प्रायिकता निर्धारित कर लेते हैं। देखो पी एक्स का मान किसके बराबर आ जाएगा? आर का मान 5 के बराबर है, तो एक्स का मान भी 5 के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 5 बार घटना घटित हुई, 5 सफलताएं अपने को मिल गई। सफलता की प्रायिकता 1/4 के बराबर है, इसकी घात हो जाएगी सफलता की संख्या। असफलता की प्रायिकता 3/4 के बराबर है, जिसकी घात हो जाएगी 0। अब एनसीआर का सूत्र अपने को पता होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का चयन। तो फैक्टोरियल एन ऊपर आ जाएगा, नीचे फैक्टोरियल आर और गुणा में फैक्टोरियल एन माइनस में आर। यहाँ पे फैक्टोरियल एन व्यक्त करता है, ये क्रम गणित भी बोल सकते हैं इसको। एन या एन से सारे छोटे जो इसके धनात्मक पूर्णांक है उन सबका गुणनफल अपने पास आ जाएगा फैक्टोरियल एन के द्वारा। इसका सूत्र में हम लोग 5 का मान निकालते हैं सूत्र का उपयोग करते हुए, तो ये मान आ जाता है 1 के बराबर। अब देखो जो प्रायिकता हमें निकालनी है उसका मान निकाल लेते हैं। तो P x बराबर में 5, ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से देख सकते हैं 5 का मान 1 के बराबर आ जाएगा। 1/4 की घात 5 इस तरह से आ जाएगा, 3/4 की घात 0 ये भी 1 के बराबर आ जाएगा। कुल मिला के हम लोग अगर इसका मान निकालते हैं तो P x बराबर में 5 ये बराबर हो जाएगा 1/1024 के बराबर। तो अगर हम ताश की गड्डी में से 52 पत्ते हैं उसमें से 5 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना सहित निकालते हैं और पांचों ही पत्ते अपने पास हुकुम के आ जाए, इसकी प्रायिकता है 1/1024 के बराबर। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।